क्या आप शिक्षक बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो जल्दी करें। सीटेट का ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ है। जल्दी करें। क्या है क्राइटेरिया, हम जानेंगे। हाय एवरीबॉडी, मैं बालचंद जी आपके लिए लेकर आया हूँ सीटेट संबंधी नया एपिसोड। तो हम प्रारंभ करते हैं आवेदन से। सीटेट में 19 अक्टूबर तक जो आवेदन की प्रक्रिया जारी है और उसकी अंतिम तिथि 19 अक्टूबर। ध्यान रहे, 19 अक्टूबर तक ही आवेदन ऑनलाइन हो सकता है। ऑनलाइन आपके घर के आसपास कई जगह हैं जो साइबर कैफ़े हैं, कंप्यूटर वाले हैं, उनके पास जाएं और ऑनलाइन कराएं। राशि जमा करने का ऑनलाइन ही जो कहते हैं कि खाता से आपका कट जाए, वो 20 अक्टूबर तक है। तो 19 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है और 20 अक्टूबर तक आप अपनी राशि को जमा कर सकते हैं ऑनलाइन वहीं से। तो शेड्यूल कुछ इस तरह है और इसमें कौन कौन भर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, उसका हम जानकारी लेते हैं। कि इसमें हम जानते हैं कि 2 पेपर होता है, प्रथम पेपर, द्वितीय पेपर। प्रथम पेपर से कहने का तात्पर्य यह है कि 1 to 5 जो इंटर तक अपनी शैक्षणिक योग्यता रखते हैं और डिप्लोमा कोर्स किए हुए हैं। गौर से सुनेंगे कि शैक्षणिक योग्यता इंटर है और डिप्लोमा कोर्स कर चुके हैं, डीएलएड और भी जो हैं वो कर चुके हैं, तो वो प्रथम पेपर यानी 1 to 5 के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं पे ऑनर्स अगर आप किए हुए हैं और बीएड कर लिए हैं, डिप्लोमा डीएलएड भी कर चुके हैं, तो आप 6 to 8 आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन विशेष सुविधा बीएड वाले के लिए भी मिल चुकी है कि आप 1 to 5 में भी आवेदन कर सकते हैं। मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि अगर आप ऑनर्स कर चुके हैं, किसी भी सब्जेक्ट से हो, ऑनर्स कर चुके हैं और बीएड कर चुके हैं या डीएलएड भी किए हुए हैं, तो भी आप 1 to 8 मतलब प्रथम पेपर और द्वितीय पेपर दोनों के लिए आप आवेदन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें क्या क्या चाहिए, तो हम क्रमवार जान लें कि आपका फ़ोटो होना चाहिए जो स्कैन हो सके, उसका पहला फ़ोटो। उसके बाद आवेदक का हस्ताक्षर जो बड़े साइज में, कैपिटल में नहीं हो, जो हम लोग हस्ताक्षर करते हैं उस तरह हो, और पेमेंट आपका ऑनलाइन लेगा। ईमेल आईडी आपका होना चाहिए और फ़ोन नंबर, चूँकि आपको मैसेज के मार्फत, ईमेल के मार्फत सूचना, जो भी सूचना है वो आप तक पहुंच पाए वो हो। आवेदक का आप आवेदन करने अगर जाते हैं तो आप अपना कुछ पेपर्स हैं और कुछ जानकारियाँ वो एकत्रित कर लें। यानी आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, पता, ये सभी आप एक पेपर पर चाहे तो लिख लें और उसमें पेपर जो चाहिए वो आप जमा कर लें। 10वीं का मार्कशीट, 12वीं का मार्कशीट, उसके बाद प्रशिक्षण अगर आप डीएलएड किए हैं डिप्लोमा, उसका मार्कशीट ले लें, बीएड है तो वो उसका मार्कशीट ले लें, और कैंडिडेट एड्रेस वगैरह सब तो आपके पास होगा ही, वो आप ले लें। तब जाके आप जहाँ पे ऑनलाइन आपके आसपास जो ऑनलाइन होता है वहाँ पे आप जाएं, आसानी होगी आपको आवेदन करने में। अब चलिए जानते हैं
शुल्क क्या है इसका। 2 पेपर हम बताएं, प्रथम पेपर और द्वितीय पेपर। प्रथम पेपर में सामान्य और ओबीसी कोटा में, ओबीसी पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ये दोनों आ जाते हैं, सामान्य जनरल है। तो ये दोनों कोटि में प्रथम पेपर में 1000 रुपया और दूसरे पेपर में 1200 रुपया। यानी अगर आप दोनों पेपर में आवेदन करते हैं तो कुल 2200 रुपया। और ये जनरल और ओबीसी के लिए है, ये ऑनलाइन कटेगा। साथ ही ऑनलाइन करने वाले कंप्यूटर वाले का जो चार्ज होता है 100 रुपया के आसपास, वो आपका वो ले लेंगे। तो कुल मिला के 2300 रुपया के आसपास अगर दोनों पेपर में आप आवेदन करते हैं तो। अन्यथा एक पेपर में अगर 1 to 5 में करते हैं तो 1000 रुपया, और 6 to 8 में करते हैं तो वो 1200 रुपया कटेगा। वहीं पर SC ST और विकलांग कैटेगरी में, इन सबों के लिए प्रथम पेपर में 500 रुपया और द्वितीय पेपर में 600 रुपया, यानी कुल मिला के 1100 रुपया। और उनका जो चार्ज है 100 रुपया के आसपास वही है, सबका अलग अलग थोड़ा बहुत चार्ज है। तो वो 1200 रुपया में आप दोनों पेपर में आप अपने आप को आवेदन कर सकते हैं। तो ये तो था कि राशि, ये ऑनलाइन पेमेंट होगा। पेमेंट आप अपने सुलभ तरीके से आप कटवा सकते हैं। कुछ सुविधा तो ऐसी होती है कि कंप्यूटर वाले के पास उनका अपना खाता है, उनसे भी वो कटा देंगे, आप उन्हें नगद दे सकते हैं, या आपके खाता से ऑनलाइन सुविधा है तो आप वो कर सकते हैं। ये आपसी समझ की बात होती है। इसमें प्रवेश पंजी जो है, यानी कि एडमिट कार्ड आपका, हाँ, इससे पहले हम चर्चा कर लें कि सेंटर आपको चुनना होता है। तो बिहार में पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और ऐसे कुछ 3-4 सेंटर हैं। आप उसमें ऑप्शन आ जाएगा, आप उसमें चूज करेंगे, और बाकी एडमिट कार्ड पे आने के बाद पता चलेगा कि आपका परीक्षा केंद्र कहाँ पड़ा है। तो एडमिट कार्ड आपको वो जो लोड करने का तिथि है वो दिसंबर माह का प्रथम सप्ताह, दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में आपको एडमिट कार्ड अपलोड होना शुरू हो जाएगा। आप 2-4 दिन उस प्रथम सप्ताह में अपने सुविधानुसार डाउनलोड करवा लें वहीं पे जाके, या कहीं और भी आपको ये सूचना आपके मोबाइल पे, ईमेल पे आ जाएगा। परीक्षा की तिथि 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक चलेगा। परीक्षा चूँकि यह ऑनलाइन होना है तो साइबर कैफ़े पे उपलब्धता पे निर्भर करता है, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके वो अपने हिसाब से एग्ज़ाम लेते हैं। तो उनका जो तिथि होता है वो आपको मैसेज के हिसाब से एडमिट कार्ड पर भी आ जाएगा, सूचना मिल जाएगी। यानी कुल मिला के कहा जाए कि 16 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी के बीच ये परीक्षाएं संपन्न हो जाएंगी। तो ये था। और उम्र जो है 18 साल के बाद, आप जानते हैं कि 18 से आप आवेदन कर सकते हैं। तो शैक्षणिक योग्यता में ध्यान रहे कि इंटर अगर आप किए हुए हैं और डीएलएड या अन्य डिप्लोमा है तो आप प्रथम पेपर के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं पे अगर ऑनर्स आपका है और आप बीएड किए हुए हैं या डिप्लोमा में डीएलएड किए हुए हैं तो आप 6 to 8 या 1 to 5 दोनों में आप आवेदन कर सकते हैं। विशेष बात, आप डिप्लोमा कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं और फर्स्ट ईयर निकाल चुके हैं और फाइनल ईयर में हैं, आपका फाइनल एग्ज़ाम नहीं हुआ है बीए, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। यानी डिप्लोमा में, बीएड में अगर फाइनल आपका चल रहा है, एग्ज़ाम नहीं दिए हुए हैं, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। ये एक विशेष बात है। और इसमें कुल मिला के कहते हैं कि आपने जो शिक्षा ग्रहण किया है उसके बाद डिप्लोमा कोर्स आपके पास है तो स्वागत है, खुला है मंच, आप आएँ और खुद को शिक्षक बनने की प्रक्रिया में शामिल करें। तो ये सीटेट का आवेदन था।
शिक्षक बनने का यह जो एक कहें कि अग्नि परीक्षा, तो सीटेट यानी केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा। तो आए इस परीक्षा को, इस अग्नि परीक्षा को पार करें और आपके लिए स्वागत है कि आप शिक्षक बनने के लायक कहलाएंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि सिलेबस क्या है, इस संबंधित क्या क्या सिलेबस है उस पर बात करेंगे, और परीक्षा तक लगातार वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहेंगे कि परीक्षा में कैसे सवाल होंगे, कैसे तैयारी करनी होगी। ये आप बेझिझक मेरे द्वारा जानकारी प्राप्त होती रहेगी। मैं बता दूं कि मैं भी 2011 में बिहार में जो आयोजित टीटी परीक्षा हुई थी उनमें 1 to 5 को अच्छी तरह से कंप्लीट किया हुआ था और आज उस जगह पे हैं। तो स्वागत है आपका भी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए